आपने देखना शुरू कर दिया है यूपी 9 न्यूज। मैं हूं आदिल अंसारी। मुंबई में मौलाना मदनी के आवास पर हुए हमले के मामले में 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। मुंबई के मुंब्रा इलाके में मौलाना अब्दुल्ला मदनी के आवास पर बीते 31 मई की रात को अज्ञात हमलावर द्वारा पत्थर से उनके घर के शीशे तोड़ दिए गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर इस मामले की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। बताते चले, मुंबई के मुंब्रा के पौष इलाके के रहने वाले हैं मौलाना अब्दुल मदनी। मौलाना जमीयत उलमा हिंद से भी जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मौलाना से मिलने उनके आवास पर आए हुए थे। मौलाना मदनी के तमाम बड़े नेताओं से, सामाजिक लोगों से अच्छे संबंध हैं। हालांकि पुलिस मदनी के आवास पर हुए हमले की छानबीन कर रही है, लेकिन मौलाना की सुरक्षा पर अब सवाल उठ रहे हैं। जहां 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, तो मौलाना के परिजनों में भय का माहौल है। बताया जाता है कि कुछ महीने पहले भी मौलाना के वाहन पर ऐसे ही हमले की वारदात सामने आई थी। आपको बताते चले, कल देर शाम मौलाना मदनी से मिलने पहुंचे भाजपा नेता हाजी अरफात शेख ने मौलाना को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। वहीं हाजी अरफात शेख ने स्थानीय पुलिस को फटकार भी लगाई और मौलाना से और उनके परिवार वालों को सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया। और 2 मिनट पहले मैं उसी चेयर पे था, फिर अकेले था, फैमिली नहीं है, परिवार नहीं है, हम 2 ही बच्चे घर पे थे। बच्चा किचन में था, मैं हॉल में अकेला था। तो मैं इस तरफ आके ऐसे जमीन पे लेट के मोबाइल पे बात करने लगा और लाइट डिम करके एसी चालू करके लेट गया। उसके बाद 1-2 मिनट के बाद बहुत भयानक आवाज आई, तो मैं समझा कि मेरे छत पर से कोई चीज गिर गई, लाइट गिरा या कुछ छत का हिस्सा गिरा या क्या हुआ। मैं धीरे से कुछ देर अपने आप को कंट्रोल किया, फिर आके लाइट चालू किया तो देखा कि सामने ये हमारा कांच गिरा हुआ है। मौलाना मदनी के काफ़ी सालों के हमारे संबंध रहे और जैसे सुना कि उनके घर पर पथराव हुआ, किसी ने पत्थर से जोरदार तरीके से हमला किया। इसके पहले भी कुछ महीने पहले इनके घर पे यह हादसा हुआ था। उनकी गाड़ी नीचे थी, उस टाइम पर गाड़ी की भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई थी। उस वक्त भी मैंने मुंब्रा पुलिस स्टेशन को और एसीपी उत्तम कुलेकर जी को बताया था। फिर जैसे मुझे पता चला, रात में 12:30-1 बजे मैंने मुंब्रा पुलिस स्टेशन को बात किया और तुरंत वहाँ पे लोगों को इन्फॉर्म किया और ये सारी हालात मालूम के पहले उनसे पूछा कि आपको कुछ लगा तो नहीं, आप ठीक ठाक तो है ना। उनकी खैर खबर ली तो उन्होंने कहा मैं तो एकदम ठीक हूँ, परिवार बाहर है और सभी लोग सेफ हैं। तो उन्होंने कहा कि आप नीचे मत उतरो, हम इंशाल्लाह ताला पूरी पुलिस फोर्स, ये वो हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता वगैरह को हम सब भेजेंगे। अब ये मामला इस तरीके से है, लगातार तीसरी बार ये हादसा इनके साथ हुआ। तो मैंने अभी एसीपी से बात की और कल मैं सीपी को पत्र भी लिखने वाला हूँ और मुख्यमंत्री जी के वहाँ से भी पत्र देके उनसे भी फ़ोन करवाऊँगा कि बार बार इस तरीके से हादसा क्यों हो रहा है। और मैंने उनको भी बताया कि इनके वहाँ पे बीट मार्शल शुरू कर दिए, पुलिस बंदोबस्त कुछ महीने कुछ दिनों तक के दे दो और इसकी पूरी जांच करके कौन ऐसी घटिया हरकत किया है तो उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। मौलाना मदनी साहब राफ्ते मसाजिद बोर्ड के पूरे हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट भी है, कुछ बड़े इदारों पे जुड़े हुए हैं, मसलकी मामला भी बहुत सारे से जुड़े हुए हैं। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए कई जगह पर उनको बड़े थ्रेड्स है। अब वो वजह से हुआ है, डराने के लिए हुआ है, या उनकी बिल्डिंग के अंदर किसी बदमाश ने हरकत करने की कोशिश की, या इस इलाके के अंदर कोई पॉलिटिकल रंजिश से हुआ है, इसकी जांच पुलिस पूरी तरीके से करेगी। हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, सरकार के तरफ से भी पूरा इनको मदद की जाएगी। हम एक दोस्त है, ऐसे वक्त के ऊपर आना मिलना वही इंपॉर्टेंट होता है। राजनीति में हर कोई अपने अपने फील्ड में काम करता है,
और मौलाना का मामला ये रहा कि ये हर पार्टी के अंदर हर लीडर से इनके अच्छे संबंध रहे, किसी पार्टी से कभी जुड़े नहीं रहे। इनका दीनी मामला रहा, उलमाओं के अंदर रहा, ये सारे उसके अंदर जुड़े हुए। लेकिन एक ऐसा स्वभाव का आदमी जो सभी को लेके चलने वाला आदमी, मोहब्बती आदमी, और उसके घर पे अगर इस तरीके की चीज होती है, ये बड़ी दुख की बात है। स्थानिक आमदार को भी ध्यान देना चाहिए, स्थानिक पुलिस स्टेशन को ध्यान देना चाहिए, स्थानिक पुलिस स्टेशन के लोगों को भी ध्यान